जिस परिवार ने 90 के कत्लेआम में भी नहीं छोड़ा कश्मीर, उस एकमात्र पंडित परिवार के घर पहुंचा एनएमएफ न्यूज। कैमरे पर देखिए एक कश्मीरी बेटी काजल पंडित का दर्द। डॉक्टर बनने का है सपना, मगर आर्थिक तंगी से है लाचार। पिता की उम्र 70 पार, सरकार ने भी नहीं दिया कोई साथ। जिस कश्मीर की कमान कभी एक हिंदू के हाथ में थी, जिस कश्मीर के राजा कभी हरि सिंह हुआ करते थे, किसने सोचा था एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसी कश्मीर से हिंदुओं को भगा दिया जाएगा। 90 के दशक में कुछ ऐसा ही हुआ जब मस्जिदों से कश्मीरी पंडितों के खिलाफ ऐलान हो रहे थे और उन्हें घाटी छोड़ने का फरमान सुनाया जा रहा था, जिसके खौफ में बड़ी संख्या में कश्मीरी हिंदुओं ने घाटी छोड़ दी थी। तो वहीं कुछ कश्मीरी पंडित ऐसे भी थे जिन्होंने आतंकियों के डराने धमकाने के बावजूद अपना घर बार नहीं छोड़ा। वहीं वो कश्मीर में बसे रहे, जिनमें एक परिवार काजल पंडित का भी है, जो 98% मुस्लिम आबादी वाले कुपवाड़ा जिले में रहता है। साल 2011 में जब जनगणना हुई थी, उस वक्त कुपवाड़ा जिले में 98% मुसलमानों की आबादी थी और महज 2% हिंदू थे। तो जरा सोचिए आज उस कुपवाड़ा में हिंदुओं की कितनी आबादी होगी। कहते हैं अब तो सिर्फ एक ही कश्मीरी पंडित का घर बचा है और वो घर है इस बहादुर लड़की काजल पंडित का, जिनके घर एनएमएफ न्यूज के पत्रकार सुमित तिवारी पहुंचे। तो सुनिए कैसे काजल पंडित ने अपना दर्द बयां किया। इस कुपवाड़ा के जिले में इकलौता ये कश्मीरी पंडित का घर है और साथ में जो ये लड़की बैठी है, ये इकलौती इस जिले में कश्मीरी पंडित लड़की है। इनकी बेटी है ये। बेटी हैं आप इनकी? क्या नाम है आपका? काजल पंडिता। काजल पंडित। क्या करती हैं आप? पढ़ाई करती हैं? हाँ जी, पढ़ती हूँ मैं। कौन से क्लास में? 12th में। हाँ जी। अच्छा, कहाँ पे है स्कूल आपका? युनसू में। युनसू। कितना दूर है यहाँ से? होगा 7 किलोमीटर तक। 7 किलोमीटर। जाते कैसे हो यहाँ से आप? पैदल। 7 किलोमीटर पैदल जाते हो? पैदल जाते हैं। पैदल जाते हो, पैदल आते हो? आते हैं। और क्या, पैदल जाते हैं, आते भी। तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हो 12th में? मेडिकल। मेडिकल। क्या आगे बनना है, क्या करना है आपको? चाहा तो डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना चाहती हूँ एक। घर से 7 किलोमीटर दूर जाकर 12वीं की पढ़ाई करने वाली काजल पंडित ने सपना तो देखा है डॉक्टर बनने का, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं कि उनका ये सपना पूरा हो पाएगा, क्योंकि घर में 70 साल के बुजुर्ग पिता रहते हैं और माँ घर का कामकाज संभालती हैं। ऐसे में मेडिकल की महंगी पढ़ाई का खर्च ये परिवार भला कैसे उठाएगा? बस यही सोच सोच कर काजल पंडित और उनके पिता भावुक हो जाते हैं। आपको डॉक्टर बनना है, हाँ जी। तो क्या क्या चीज़ें, मतलब कि क्या लग रहा है कि आपको डॉक्टर बनने में कौन कौन सी मुश्किलें आ रही हैं और क्या तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जो कि चीज़ें आपके लिए सही? सबसे पहले तो मतलब बाकी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस मतलब मेरे डैड जो मतलब जॉब नहीं करते हैं, घर पे ही होते हैं। हम जो भी मतलब घर का मतलब ये होता है खाना पीना जो भी भाग के से निकाल लेते हैं। वैसे मेरे पापा एफर्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोई जॉब नहीं करते हैं, घर पे होते हैं। मम्मी हाउस वाइफ है, कुछ कम कोई कमाने वाला है नहीं, तो मुझे ही कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे कुछ ना कुछ बनना पड़ेगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ करूं। मतलब जो कमियां इन्होंने मतलब अब इन्होंने जो भी किया मेरे लिए किया, सब कुछ किया। इन्होंने बहुत स्ट्रगल्स देखे मेरे लिए। ये चाहते हैं कि मेरी इनकी बेटी कुछ बने, कुछ करे, ताकि मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। जो इन्होंने स्ट्रगल्स देखे हैं तो ये नहीं चाहते कि इनकी बेटी भी वही देखे। बस यही चाहती हूँ कि कुछ बन जाऊँ, आगे कुछ कमाऊँ, घर वालों को मतलब वो प्रॉब्लम ना हो जो इन्होंने मतलब देखे हैं। आगे जाके इनका सपोर्ट करूँ, मैं इनको हर जगह पर साथ दूँ। इतना क्या बोल सकती हूँ, और कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो लग रहा है कि जो चीज़ सपना आप देखे वो सपना पूरा हो सकता है? जिस हिसाब से मतलब कभी कभी तो लगता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एफर्ट ही नहीं कर सकते वहाँ तक। वहाँ मतलब एफर्ट भी करनी चाहिए ना, मतलब वो पैसे होने चाहिए उस मतलब पैसे तो लगते हैं हर जगह में, बट मेरी फैमिली वो एफर्ट नहीं कर सकती। तब कभी कभी लगता है, अपनी जगह फील होता है कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, और कभी कभी रोना भी आता है कि क्यों नहीं कर पाऊँगी, क्यों मुझे ऐसा क्यों है, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स क्यों हैं मेरे को। मैं कुछ बनती मगर मुझे ये रुकावटें आ रही हैं बीच में, मैं कैसे बनूँ। मन में डॉक्टर बनने का ख्वाब पाल रही कश्मीर की बेटी काजल पंडित के पिता बुजुर्ग हैं। वो बाहर मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते। ऐसे में उनके पास बस एक ही सहारा है, अपना बाग, जहां से कुछ आमदनी है। ये जो भावुक हो रही है, ये जो बच्ची भावुक हो रही है आपके सामने, इस जिले की, आपको बताया मैंने, इस जिले की इकलौती फैमिली है जो कि कश्मीरी पंडित है। अब इनको जो सहायता मिलना चाहिए, जो एजुकेशन के लिए, फैमिली के लिए, पेंशन की बात किया मैंने, और साथ ही जम्मू में जो फैमिली को पैसा मिलता है हर महीने लगभग 3000 कुछ रुपए मिलते हैं, लेकिन इनको नहीं मिलता वो सहायता, वो राज सहायता। आप लोग को मिलता है?
नहीं मिलता है। 10 पैसा नहीं, इसको तो जरूरी था ना, आगे इसको चलाओ। आपको कुछ पेंशन या फिर ओजीफा वगैरह जो पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप वगैरह कुछ नहीं मिलता? कुछ नहीं, हाँ नहीं मिलता है मुझे कोई वो स्कॉलरशिप। जम्मू की तरफ तो अगर फैमिली में 3 से कम मेंबर है उनको कुछ 13,000 कुछ रुपए मिलता है शायद। यहाँ पे आपको नहीं? हमें कुछ भी नहीं मिलता, नहीं, हमें जो भी वहाँ तो खर्चा है ना वो बाग के इससे निकाल लेते हैं हम खर्चा, मतलब यहाँ वहाँ करके वहाँ बाग के तो उससे नहीं, यहाँ। निकालते हैं। खर्चा चलता कैसा है घर का? बाग से, चलो क्या करोगे, बाग है आपका? बाग से? बाग थोड़ा अपना है, बहुत, उसी से थोड़ा चलता है और बहुत, कुछ नहीं। खास नहीं, बाकी थोड़ा कोई कमाने वाला नहीं है ये घर जो पे, है बस कैसा ये कि पापा है यहाँ पे, मम्मी हाउस वाइफ है, कोई कमाने वाला है ही नहीं। बहुत। इस वक्त तो हम मजदूरी करने के काबिल तो नहीं, मजदूरी करूँगा तो काबिल के उसके लिए नहीं, घर पर ताकत कुछ नहीं। अलबत्ता ये था कि इसको आगे ले लो, आगे मदद करो। सरकार को यही अर्ज मेरा था कि इसको आगे मदद करो। किस तरीके होगा, जिस तरीके आपको हो सकेगा उस तरीके से, जिसको हमारे सरकार गवर्नमेंट को हो सकेगा, इसको कुछ बनाओ, इसको आगे ले लो, पढ़ाओ। आप खुद समझो किस तरह, जिस तरह ये ठीक हो जाएगा, इसको कुछ बनेगा, इसको जब आंखों में रोशनी रहेगा ये भी आगे चलेगा। काजल पंडित का सपना है डॉक्टर बनने का, लेकिन उनके सपने में परिवार की आर्थिक तंगी एक बड़ी रुकावट बन रही है, जिसे दूर करने के लिए खुद पत्रकार सुमित तिवारी ने कदम उठाया और सोशल मीडिया पर काजल पंडित के परिवार के लिए आवाज उठाते हुए एक पोस्ट में लिखा, मिलिए काजल पंडित और उनके परिवार से। कुपवाड़ा जिले में एकमात्र कश्मीरी पंडित और बहादुर कश्मीरी पंडित लड़की बची है। काजल के पिता की उम्र 70 वर्ष है, पारिवारिक हालात दयनीय हैं। काजल पढ़कर डॉक्टर बनना चाहती हैं। आपकी मदद से काजल का सपना पूरा हो सकता है और कुपवाड़ा जिले में एकमात्र कश्मीरी पंडित परिवार की हालत सुधर सकती है। वीडियो में बारकोड दिया है, अगर आपको वीडियो देखने के बाद लगता है कि इस बहन की मदद करनी चाहिए तो कर सकते हैं। पत्रकार सुमित तिवारी ने अपनी पोस्ट में एक बारकोड भी शेयर किया, जिसके जरिए पैसे भेजकर कोई भी काजल पंडित के परिवार की मदद कर सकता है। और इस एक कदम के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने काजल के परिवार की मदद भी की, जिससे वो डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा कर सकें और परिवार की मदद कर सकें। आपको बता दें कि 1990 में जब कश्मीरी पंडितों का नरसंहार करके घाटी से उन्हें भगा दिया गया था, उस वक्त भी काजल के पिता ने अपना घर नहीं छोड़ा और आज उनके परिवार की हालत ऐसी है कि बढ़ती उम्र की वजह से ना तो वो खुद काम कर सकते हैं और ना ही मोदी सरकार की ओर से आवास योजना का लाभ मिला, ना आयुष्मान कार्ड बना। इतना ही नहीं, बुजुर्ग होने के बावजूद उन्हें सरकारी पेंशन भी नहीं मिलती है। इसी बात से समझ सकते हैं कि कैसे जिंदगी जी रहे हैं कश्मीरी पंडित। ऐसे में कश्मीरियों के हालात को बदलने की कसम खाने वाली मोदी सरकार को भी काजल पंडित के परिवार की ओर ध्यान देना चाहिए। वहीं अगर आप भी काजल पंडित के परिवार की मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर बारकोड के जरिए मदद कर सकते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।